जीवन उसके जरिए बहे। जब वो प्रभु सेवा करता है वहां जीवन होता है। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, ये उस व्यक्ति की निशानी है जिसे प्रभु ने बनाया हुआ है। वो मृत्यु से निकलता हुआ जीवन है। जब आप बीमार होते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता है आपका मुंह। आप आर्थिक कठिनाई में होते हैं, बाहर निकलने का रास्ता है आपका मुंह। जब भी आप मुंह से परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जब आप डबार बोलते हैं, ठीक है, आप पुत्र के लिए दरवाजा खोल देते हैं। आपके निर्जन स्थान से निकलने का रास्ता है कि आप बोले। ये आपके मुंह में है। कोई कहता है कि वाह, मुझे पता नहीं था ऐसी बातें हो सकती हैं हमारे साथ। बस आप हृदय में कह नहीं सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं। आप कहें कि मेरे साथ नहीं होगा। आपको कहना होगा। विश्वास करना काफी नहीं है, आपको कहना भी होगा। चट्टान से बात कीजिए, अपनी परिस्थितियों से बात कीजिए, स्वयं अपने ऊपर बात कीजिए। ये विश्वास का आत्मा है। आप विश्वास करते हैं कि आप एक अच्छा और लंबा जीवन जिएंगे, तो फिर कहिए, मैं दिल से विश्वास करता हूं पास्टर, पिछली बार आपने ऐसा कब कहा था? ऊपर पास्टर लॉरेंस की तरह आपने कब कहा था कि मैं जीऊंगा हाथ में रोटी और प्याला थामे, मैं जीऊंगा 120 वर्ष तक। आप में से कुछ लोग इस बात पर हंस रहे होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर ऊपर से नीचे देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ, इसका आत्मा अलग है। आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आपसे इस समय अमाउस अनुभव साझा करने वाला हूं। हम शास्त्र वचन में यीशु को देखने वाले हैं। क्या होता है जब हम यीशु को देखते हैं? खैर, जीवन आता है। आमीन। जीवन जल बहने लग जाता है। अगर आप बीमार हैं तो आप चंगे हो जाएंगे। अगर आप अवसाद में हैं, आपको अवसाद के ऊपर उठाया जाएगा परमेश्वर के आनंद में। आमीन। तो जब यीशु को देखते हैं, महान बातें होती हैं। ऑलराइट, अच्छी बातें तब नहीं होती जब हम खुद को देखते हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत बार काफी अवसाद भरा होता है। जब हम अच्छी बातें देखते हैं हम गर्वित होते हैं, जब बुरी बातें देखते हैं तो अवसाद में घिर जाते हैं। पर स्वयं की ओर देखना हमेशा और ज्यादा तनाव पैदा ही करता है। यीशु की ओर देखना आपको विश्राम देता है। तो यीशु पर अपनी नजर घुमाइए और जितना ज्यादा आप उन्हें देखते हैं गौर से, आपके हित में है कि आप बाइबल में यीशु को देखें, क्योंकि हर एक चीज जो वो है वो पिता ने आपके खाते में डाल दिया है। यीशु जो कुछ भी है, पिता आपको उनमें देखते हैं, और इसीलिए ये आपके अपने हित में है कि आप जो कुछ भी पता लगा सकते हैं यीशु के बारे में मालूम करें कि जब वो पिता के सामने देखते हैं, क्योंकि जैसे यीशु है, ठीक है, वैसे हम भी हैं इस संसार में पिता की नजरों में। वो सब जो यीशु के पास है, हम उसके सहवारिस हैं। आमीन। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा यीशु की ओर देखते हैं। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? मैं दो घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जहां इजराइल ने पत्थर से पानी पिया। ठीक है, पत्थर से पानी पिया था। इस घटना के दो वर्णन हैं। जी हाँ, दो वर्णन, ठीक है। और मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये दोनों वर्णन देखा जाए तो एक सा बिल्कुल नहीं है। एक हुआ था साल की शुरुआत में जब वो मिस्र से बाहर आए थे। 40 साल के बाद का पहला साल उस निर्जन प्रदेश में, ठीक है। वो सबसे पहला साल जब वो मिस्र से बाहर आए थे। वो प्यासे थे और वहां चमत्कार हुआ था जिसे हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। और दूसरी घटना ठीक 40 साल मरुस्थल में भटकने के बाद की है। 40 साल के बाद की। दरअसल उनका ये भटकना हुआ 38 साल तक। ओके, पहले 2 साल दंडाज्ञा के अधीन नहीं थे। दंडाज्ञा तभी हुई जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने उन्हें एक प्रदेश दिया है। तो हुआ ये कि वो 38 साल तक निर्जन प्रदेश में भटकते रहे थे। जी हाँ, वो भटकते रहे थे, यहाँ वहां भटकते रहे, यहाँ वहां, वंडर बॉय या वंडर वुमन की तरह। तो वो निर्जन प्रदेश में भटकते रहे थे 38 सालों तक। और यही वजह है कि क्यों यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु एक ऐसे व्यक्ति के पास आए जो अपने पांव से लाचार था, ठीक है, और वो बेतसदा के तालाब पर था, यानी अनुग्रह के घर में। और बाइबल कहती है कि वो 38 साल तक उस रोग का दुख भोग रहा था। जी हाँ, उस अवस्था में 38 साल तक। तो ये मरुस्थल में इजराइल का चित्र है, ठीक है। और प्रभु का धन्यवाद कि यीशु वहां पर आए और यीशु ने उसके लाचारी को खत्म कर दिया। आमीन। यीशु ने उसे उस स्थान से ऊपर उठाया। हालेलुया। और यही बात आपके साथ होगी जब आप इन सुंदर घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम तुलना और विषमता देखने वाले हैं। देखेंगे कि अंतर क्या है, पहले साल में क्या हुआ और 40वें साल में क्या हुआ, उनका अंतिम वर्ष मरुस्थल में भटकने का। ओके, तो चलो इसमें डूब जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रभु की स्तुति हो। आपके साथ क्या होने वाला है? अच्छी बातें होने वाली हैं। जानते हैं ये पुलपिट है, वो पुलपिट है जहां साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक ये शिक्षाएं कितनी ही अद्भुत चीजें हैं। ऑलराइट, हमें नहीं बुलाया गया है साइकोलॉजी को सिखाने के लिए, हमें बुलाया गया है परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार देने के लिए, उनका समझौता रहित वचन। और मुझे बहुत खुशी है कि यही मेरा काम है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि थ्योरियां शायद काम करें या ना भी काम करें, अंदाजे शायद काम करें या ना भी काम करें, परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। आमीन। आप जानते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आदि में उत्पत्ति 1 में बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि वहां पर अंधकार था, तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो जाए, उजियाला हो जाए। तो परमेश्वर ने सबसे पहले उजियाले की रचना की। आमीन। परमेश्वर ने उस सूर्य की रचना नहीं की जिसने उजियाला दिया, पर सूर्य तो रचा ही नहीं गया था। जी हाँ, सूर्य तब तक रचा नहीं गया था।
सितारे तो दूर की बात है, वो तो चौथे दिन रचे गए थे। तो इससे पहले कि जब सूर्य रचा गया, परमेश्वर ने ज्योति को रचा था। जी हाँ, रोशनी को रचा था। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, उजियाला हो गया। तो आज जब साइंसदान हमें बताते हैं कि हर एक चीज जिसे सूक्ष्मता में तब जोड़ा जाए, तो जानते हैं सबसे सूक्ष्म प्रकार एटम का होता है फोटोन, जो रोशनी के अलावा कुछ नहीं है। रोशनी हर चीज की रचना करती है। आमीन। परमेश्वर के वचन का प्रवेश ही रोशनी देता है। आपके पास चंगाई नहीं है, ऑलराइट, चंगाई रची जाती है परमेश्वर की रोशनी से, जो परमेश्वर के वचन द्वारा मुक्त होती है। ऑलराइट, तो दूसरे शब्दों में जब आप हर बार चर्च में जाते हैं, तो ये अपेक्षा करें कि रचना का तत्व आपके जीवन में जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या आप सुन रहे हैं? तो बाइबल एक विज्ञान की पुस्तक नहीं है, पर यह वैज्ञानिक तौर पर सही है। ऑलराइट, ये यीशु के बारे में पुस्तक है। और जब यीशु पर से पर्दा उठा दिया गया, तो वो जीवन की रोटी है। जी हाँ, वो जीवन भरते हैं आपकी आत्मा, प्राण और शरीर में, आपके संबंधों में, आपके बच्चों में, आपके पूरे जीवन में। हालेलुया। तो उसी समय चलते हैं निर्गमन पर। पहले साल ये हुआ, ऑलराइट, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 40 साल बाद, ऑलराइट, तो सबसे पहले वो मिस्र से बाहर आए। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सिन नामक जंगल से निकली, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं। और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपिदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। तो मूसा से वाद विवाद करने लगे कि हमें पीने का पानी दे, पीने का पानी। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, परीक्षा क्यों करते हो? मुझे खुशी है कि आप हमारी कलीसियां हैं, आप सब हमारी कलीसियां हैं। क्योंकि मूसा के पास जो कलीसिया थी वो वाकई मुंहफट थी। और मूसा इसे कहता है परमेश्वर की परीक्षा लेना। तो अगला वचन, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वो ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम्हें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों लेकर आया है? क्यों? कितने दिलचस्प है प्रभु की सेवा करने में ये लोग। ऑलराइट, तो वो चिल्ला रहे थे, बुदबुदा रहे थे और शिकायत कर रहे थे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। ये एक अच्छी पहल थी, बजाय किसी और के सामने रोने के। परमेश्वर की दुहाई दो। फोन पर दुहाई देने के बजाय परमेश्वर को दुहाई दो। उसने कहा कि इन लोगों से मैं क्या कहूं, ये मुझे पत्थरवाह करने को तैयार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि ये कलीसियाओं में नहीं होता है, और ये यीशु के नाम पर भी नहीं होता है। आमीन। कोई शस्त्र जो मेरी हानि के लिए बना है वो सफल नहीं होगा। शायद ये तुम पर पलटवार करे 7 बार। ऐसा मत करो यीशु के नाम पर। मैं आपको आशीष देता हूं यीशु के अद्भुत नाम पर। अगला वचन, वचन 5। यहोवा ने मूसा से कहा कि इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले। अब इस कथन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इजराइल के कुछ लोगों पर ध्यान दीजिए। वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले। मूसा चट्टान के पास गया और परमेश्वर ने कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में ले और लोगों के साथ चल। तो मूसा की लाठी न्याय की लाठी है, वो न्याय की लाठी है। अपने पड़ोसी की ओर मुड़े और कहें कि ये न्याय की लाठी है। ये मत भूलिए कि मूसा की लाठी न्याय की लाठी है, जिसे उसने नील नदी पर मारा था। नील नदी पर। और उस नदी का क्या हुआ? वो नदी लहू में तब्दील हो गई थी। यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई थी, पर सत्य और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आए थे। व्यवस्था का पहला चमत्कार है जल को लहू में बदल देना, लहू में, जिसका नतीजा था मौत। अनुग्रह का पहला चमत्कार था पानी को दाख मधु में बदल देना, और उसका नतीजा था जीवन और खुशियां मनाना। आमीन। उस दंपति के लिए कितनी शानदार बात थी कि यीशु द्वारा आपके शादी का आगाज हुआ, है ना? जहां यह हुआ था कि वो पानी दाख मधु में बदल गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला, परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तुम उस चट्टान पर मारना। क्या करना? चट्टान पर मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। मैं हमेशा सोचता था कि उसने इसे सबके सामने मारा होगा, ऑलराइट, पर असल में शायद वो चट्टान बहुत ऊंची थी। वो कहीं ऊपर गया जहां वो इजराइल के अधिकांश लोगों की नजरों से ओझल हो गया था। वो उनकी नजरों से ओझल था, और केवल वृद्धों ने देखा कि क्या हुआ था। ओके, अब हम फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। क्या मेरे साथ है? जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। पूरे 40 साल भटकते भटकते वो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं, और फिर आया 40वां साल, ठीक है, जब मरियम अभी अभी मरी थी, और 4 महीनों में हारून भी मरने वाला था, और फिर बाद में मूसा भी मरने वाला था। ऑलराइट, सभी उस एक ही साल में। पर 40वें साल में कुछ हुआ सबसे पहले महीने में। तो चलो गिनती में चलें इस कहानी पर। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिनै नाम के जंगल में आए। अब ये वही जंगल नहीं है, वो एक अलग जंगल है। इब्री में इसकी स्पेलिंग काफी अलग है। ऑलराइट, वो था सिन और यह है जिन। ऑलराइट, वो लोग सिनै नाम के जंगल में आए पहले महीने में, और कादेश में रहने लगे। वहां पर थी मरियम, मूसा की बहन। आप जानते हैं कि मूसा की बहन थी मरियम। हारून मूसा का भाई था। ओके, तो मरियम मर गई और वहीं पर उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला,
सो वो मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। 40 साल के बाद वो अब भी अपने पास्टर के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, और इसलिए मैं आप सबकी कद्र करता हूं। आमीन। अगला वचन। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों लाए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? क्यों लाए हो? वचन 5। क्या वो मर गए? वो नहीं मरे। लोग मृत्यु के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाए हो, है ना? परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप मरे, तो मरने की बातें मत करें। जीव की सामर्थ्य में जीवन और मृत्यु है, और तुमने हमको मिस्र से निकालकर इस बुरे स्थान में क्यों पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर, दाखलता, अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर आकर मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। वचन 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ध्यान से सुनिएगा, उस लाठी को ले ले। अब रुक जाइए, मैं इस लाठी के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये मूसा की लाठी बिल्कुल नहीं है जिससे उसने उस नदी पर मारा था, ठीक है, और उसे लहू में तब्दील कर दिया था। ये न्याय की लाठी भी नहीं है। दरअसल ये लाठी है हारून की, उसके भाई की। हारून की लाठी, अगर आपको याद हो तो उसमें कुछ चमत्कार हुआ था। याद है आपको? चमत्कार, ये खिल गई थी, उसमें एक शाखा हुई जिसमें कलियां खिली और फल भी आए थे। वो बादाम का फल था, बादाम का, सब एक साथ। अक्सर जब आप कलियों की अवस्था में होते हैं, उस मौसम में यदि कलियां नहीं खिलते तो फल नहीं उगते हैं, और फिर आते हैं फूल, फिर आती है फल की अवस्था, पर यह सब एक साथ ही आ गया। तो ये किसका चित्र है? जीवन का। और लाठी काट दी गई थी, ये जीवन मृत्यु से निकलता हुआ है। ये पुनरुत्थान का चित्र है। ऑलराइट, ध्यान से सुनिए, एक सच्चे प्रभु सेवक की निशानी यही है कि एक पुनरुत्थानित जीवन उसके जरिए बहे। ऑलराइट, जब वो प्रभु सेवा करता है तो वहां पर जीवन होता है। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, ये उस व्यक्ति की निशानी है जिसे प्रभु ने बुलाया है, ठीक है। ये मृत्यु से निकलता हुआ जीवन है। आमीन। अब प्रभु ने मूसा से कहा 40वें साल में, 40 साल बाद पहली बार पत्थर पर मारने के बाद, इस बार परमेश्वर ने कहा लाठी ले। कौन सी लाठी? अनुग्रह की लाठी, याजक का अनुग्रह, न्याय की लाठी नहीं, क्योंकि वो लाठी जो खिल जाती है, ऑलराइट, जिसमें फल आए थे वगैरह वगैरह, वो अनुग्रह की लाठी, अनुग्रह की। ओके, तू उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत इजराइल का पहला महायाजक मंडली को इकट्ठा करके उनके सामने चट्टान से बात करे। अब चट्टान कौन है? यीशु। क्या आप जानते हैं कलीसिया कि यह शब्द चट्टान यहां और निर्गमन में चट्टान थी पहले वर्ष में? क्या यह इब्री में अलग है? चलिए फिर से चलते हैं निर्गमन पर, पहला साल निर्गमन। ऑलराइट, आप देखें परमेश्वर वचन 6 में कहते हैं, मैं तेरे आगे चलकर चट्टान पर खड़ा रहूंगा। यह शब्द चट्टान देखिए, यह जुर, इब्री में जुर का मतलब है बहुत बड़ा पत्थर, एक बड़ा पत्थर। क्या आप वो देख सकते हैं? अब ये देखिए, 40 साल के बाद वापस फिर चलते हैं गिनती पर। ऑलराइट, परमेश्वर कहते हैं कि चट्टान से बात कर। वहां चट्टान है सेला, सेला का मतलब है पहाड़ी। अब वहां एक बड़ा पत्थर क्यों था और अब यहां पर है पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी। पहाड़ी से बात कर, क्योंकि यीशु अब उस क्रूस पर बिल्कुल नहीं है। वो अब एक व्यक्तिगत रूप से एक बड़े पत्थर के रूप में नहीं है, वो अब उठा लिए गए हैं और स्वर्ग पर चढ़ गए हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं, उन्हें देखिए ऊपर उठते हुए पूरे अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ, धरती आकाश पर प्रभुत्व के साथ। आमीन। और पहाड़ी से बात करो। देखिए कि बाइबल कितनी ज्यादा सही है। आपको ये खजाने पसंद है? आपको और चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, गिनती की बात करते हैं। प्रभु कहते हैं कि पत्थर से बात करो। जब आप मुश्किल में हैं, पत्थर से बात करो। किसी मिलियनेयर से बात मत करो, किसी ऐसे से बात मत करो जिसे आप समझते हैं कि वो आपकी मदद करेगा। उनसे बात करना ठीक है, पर आपका पूरा भरोसा उन पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, वरना आप निराश ही होंगे। आपका भरोसा, आपका पूरा भरोसा केवल और केवल प्रभु पर होना चाहिए। तो चट्टान से बात करो। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। आप दूसरों को मारेंगे, खुद को मारेंगे, कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने चट्टान से बात नहीं की थी। जब भी मैं पाता हूं कि लोग बात नहीं करते हैं, वो हमेशा मरने मारने पर उतर आते हैं या खुद को ही मारने पर। चट्टान से बात कीजिए। यह शब्द बात करना इब्री में बहुत ही दिलचस्प शब्द है। यह शब्द है डबार, अक्सर इस्तेमाल होता है परमेश्वर के वचन के लिए। डबार दरअसल परमेश्वर की पुस्तक है जिसका नाम है डबारीम, जो डबार का ही बहुवचन है। ठीक है, डबार, आप देख सकते हैं डबार। ओके, डबारीम का मतलब है बहुवचन,
और ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक है। इब्री में अगर आप इजराइल में जाते हैं, आप कहेंगे कि डिबारिम की पुस्तक पर चलते हैं। व्यवस्था विवरण ये दोहरा शब्द है, क्योंकि प्रभु ने एक बार फिर से व्यवस्था का अभ्यास किया। व्यवस्था विवरण में वो 2 बार बोले। ओके, समझ गए? अब ये देखिए, जबार, इसे इस तरह से स्पेल किया जाता है, दाएं से बाएं पढ़ते हुए दालेट। याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर इब्री अक्षर का एक चित्र होता है। ये कहलाता है इब्री पिक्टोग्राम। मिसाल के तौर पर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, वहां बोर्ड पर लिखा होता है क्रॉस, हॉरिजॉन्टली, इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिखा होता है नो एंट्री। ठीक है, आप किसी और स्थान से गुजरते हैं, वहां लिखा होता है, आप वहां मनुष्य की आकृति देखते हैं। किसी और स्थान, किसी और दरवाजे पर औरत की आकृति होती है। क्या मतलब उसका? ठीक है, इसका मतलब है टॉयलेट। तो इब्री में पिक्टोग्राम है। ओके, आप समझ पा रहे हैं? पिक्टोग्राम्स। अलेफ है एक बैल, यानी मुखिया, नंबर 1 पर। डालेट, पहला अक्षर डालेट का है, दरवाजा। ओके, इन दोनों को लेते हुए अगला अक्षर बेत, रेस। बेत और रेस एक साथ मिला दीजिए, ये बन जाता है बर, जो पुत्र है। एरामाइक में पुत्र, ये इब्री में बहुत ही मिलता जुलता है। असल में ये एक ही लिपि इस्तेमाल करते हैं काफी ज्यादा। जबार, इसका मतलब है दरवाजा और पुत्र। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं आप कैसे यीशु के लिए दरवाजा खोलते हैं। आप जानते हैं मैथ्यू कॉन्ग, जिसके शरीर की दशा ये थी, आप जानते हैं उसने दरवाजा कैसे खोला? ऑलराइट, उससे पिछली रात मैंने उसके लिए प्रार्थना की थी और उसने उसी सुबह कम्युनियन ली थी, और एक ही दिन में ये सब चमत्कार हुए थे। आप जानते हैं क्यों? जब मैंने 2 बार प्रार्थना की उसके लिए, मैंने फोन पर उससे कहा, हम देखेंगे इससे एक अच्छी गवाही आते हुए जो यीशु को महिमा मंडित करेगी। आमीन। मैंने कहा कि हम फिर से देखेंगे अच्छी गवाही आते हुए, यीशु की महिमा करते हुए। आमीन, आमीन। आपको बस आमीन कहना है। आमीन जो है वो मूल शब्द है इब्री का, अमन का, जिसका मतलब है विश्वास, विश्वास। तो जब आप आमीन कहते हैं तो ये है हाँ, निश्चय ही। मेरा एक उपदेश है जिसका शीर्षक है आमीन की सामर्थ। ये उपदेश मंगवाइए, ये एक बहुत ही सामर्थ्य उपदेश है डीवीडी पर। ऑलराइट, ये स्वर्ग से प्रकाश है कि कैसे एक आदमी 100 साल से ज्यादा जिया आमीन के सामर्थ के द्वारा। मैंने इसे उस उपदेश में साझा किया है। ये इब्री व्यक्ति जो 100 साल से ज्यादा जीवित रहा है और उसने इसका श्रेय दिया आमीन की सामर्थ को। कैसे कैसे पढ़िए और इसे देखिए। ओके, आप बाइबल पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब वहां पर है आमीन के सामर्थ के उपदेश में। आप ध्यान से सुनिए। ऑलराइट, उसने बात की थी एलिमेंट्स की। जबार, जब आप बोलते हैं आप पुत्र के लिए दरवाजा खोल देते हैं। जब आप मुसीबत में होते हैं, ऑलराइट, जब आप बीमार होते हैं तो निकलने का रास्ता है आपका मुंह। जब आप आर्थिक कठिनाई में होते हैं, इस्तेमाल कीजिए अपना मुंह। आर्थिक कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता है आपका मुंह, आपका मुंह। ऑलराइट, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जबार, जब आप डबार यानी आप बोलते हैं जबार, आप पुत्र के लिए दरवाजा खोल देते हैं। अगर आप निर्जन स्थान पर हैं, इजराइल की संतान की तरह, निर्जन प्रदेश, ये बहुत दिलचस्प है। ये शब्द है डबार, डबार, ठीक है। अगर आप इसके आगे एक मेम लगा दें, एक मेम इसके सामने, ओके, इसके सामने मेम लगाते हैं, तो जब भी आप किसी शब्द के आगे मेम लगाते हैं तो ये संज्ञा बन जाता है। ऑलराइट, तो अब है मिटबर। मिटबर का मतलब है निर्जन प्रदेश। इसमें शब्द है डबार बोलने के लिए। आपके निर्जन स्थान से निकलने का रास्ता है कि आप बोलें। परमेश्वर ने वहां एक रहस्य छिपाया है। निर्जन स्थान से निकलने का रास्ता है कि आप बोलें। पास्टर प्रिंस, मैं वचन बोलता हूं, मैं वचनों को मुजबानी याद कर सकता हूं। ध्यान दीजिए, ये बस अध्याय और वचन नहीं है। कुछ सीखना है ये बातें कहना कि जब कुछ बातें होती हैं, ठीक है। जब कोई कहता है कि वाह, मुझे पता नहीं था कि इस तरह की बातें हम में किसी के साथ हो सकती हैं, तो अपने मन में सोचिए और कहिए कि मैं विश्वास कर सकता हूं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कहना होगा। मन में विश्वास करना काफी नहीं होता है, आपको बोलना होगा। चट्टान से बात कीजिए, अपनी परिस्थितियों पर बात कीजिए, या स्वयं के लिए बात कीजिए। यह विश्वास का आत्मा, 2 कुरिन्थियों प्लीज। और इसलिए कि हम में यही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा गया है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैंने बोला। क्या आपको विश्वास है कि आप एक अच्छा जीवन जिएंगे? तो बोलिए, क्या आपको विश्वास है कि आप एक लंबा जीवन जिएंगे? तो बोलिए। मेरे मन में विश्वास है पास्टर। पिछली बार कब आपने ऐसा कहा था? पिछली बार आपने कब पास्टर लॉरेंस की तरह कहा था कि मैं जीऊंगा, मैं हाथ में प्याला थामे जीऊंगा 120 वर्ष तक? आप में से कुछ अपने दिल में हंस रहे हैं, पर उन्होंने यह बात कही थी और परमेश्वर ने सुनकर कहा कि हाँ, उसका आत्मा अलग है। पास्टर, मैं अपने मन में यह विश्वास करता हूं। तो उसे कहिए, मैंने विश्वास किया है इसलिए मैंने बोला है। हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। सबसे उत्तम समय है अपने शरीर से बात करने का जब आप नहा रहे होते हैं।
पानी बह रहा है, कोई सुन नहीं सकता है आपको। आपके मन में कोई समस्या है, कहिए कि हे दिल, मैं कह रहा हूं तुम चंगे हो जाओ। मैं सभी धमनियों को आज्ञा देता हूं कि खुल जाओ, अनब्लॉक हो जाओ यीशु के नाम में। पूरे सिंगापुर में मेरा सबसे मजबूत दिल है, यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। आपको पता है आपका पूरा अस्तित्व उस पर प्रतिक्रिया करेगा। न केवल यही, वहां एक अलौकिक एलिमेंट भी है। बाइबल कहती है कि हमारी कृति का महायाजक है आपके मुंह की स्वीकृति, और बाइबल कहती है कि अपने पाप स्वीकृति को थाम लीजिए। ठीक है, जिसने प्रतिज्ञा दी है कि वो सुंदर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा है कि यह अध्याय और वचन की बात नहीं है, उसे बोलिए जिस पर आपको विश्वास है। मुझे समझ पा रहे हैं? मैं इसे समाप्त करूंगा। शायद यहां पर कोई है जो मुझे देख रहा है और उसने उद्धार नहीं पाया है। मैं कैसे उद्धार पाऊंगा पास्टर प्रिंस? रोमियो अध्याय 10 की ओर देखिए, वचन 8 और 9। परंतु वो क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। गौर करें, ये पहले है आपके मुंह में, इससे पहले कि वो आपके मन में जाए। और जब इसे आप देर तक कहेंगे तो इस पर आप विश्वास करेंगे, और जब आप विश्वास करेंगे तो और बातें होंगी, और बातें होंगी। यीशु कहते हैं कि जो तुम कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो बोलो, बोलने लग जाओ। जब आप नहा रहे हो, खासकर वहां से शुरुआत कीजिए। जब आप गाड़ी चला रहे हो, वहां पर बोलिए, यहाँ एक अच्छा दिन होने वाला है। आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, मेरा मानना है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। मेरा विश्वास है कि मैं सुरक्षित हूँ। आमीन। अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं आप, मेरा विश्वास है कि स्वर्गदूत मेरे बच्चों की निगरानी करेंगे। वो सुरक्षित है, मेरा मानना है कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा खुश है। आमीन। उसे बोलिए जिस पर आपको विश्वास हो। जरूरी नहीं कि अध्याय और वचन हो, अपने विश्वास को बोलिए। आमीन। जब आप अंधकार देखते हैं, आप अंधकार पढ़ते हैं, तो इसे कहिए मत। कोई और बात ना बोले सिवाय रोशनी के, और आप अच्छाई देखेंगे। और सब लोगों ने कहा, और वो जो उद्धार पाना चाहते हैं, वचन आपके निकट है, ये आपके मुंह में है और आपके दिल में है, कि अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। निश्चय ही। इसी तरह से आप उद्धार पाते हैं अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करके, अपने मन में विश्वास करके। क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो आप ये कह सकते हैं। अगर उद्धार पाया है तो आप फिर भी यीशु को अपने चंगाईदाता के रूप में अंगीकार कर सकते हैं। वो रक्षक है इस पूरे आने वाले सप्ताह में आपका। आप मानते हैं? कूल। चलिए इसी समय प्रार्थना करते हैं। आप सब जो यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में चाहते हैं, प्रभु के रूप में, तो इसी वक्त मैं आपको निमंत्रित करना चाहता हूं। इसी समय आप ये अपने दिल से कहें। बाइबल कहती है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में भी है। अगर आप अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, अपने हृदय में विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया है, तो आप उद्धार पाएंगे ही। यह है प्रभु का वचन। परमेश्वर उद्धार को आपके इतने करीब लेकर आए हैं, यहां तक कि आपके मुंह में, आपके मुंह में। आपको बस इसे कहना है। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिए, अपने हृदय में विश्वास कीजिए, आप उद्धार पाएंगे। मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप मेरे पीछे ये दोहराएं, अपने विश्वास की स्वीकृति में अपने दिल से ये बात कहें, और जो कहें आप उस पर विश्वास कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपके पुत्र और मेरे प्रभु यीशु मसीह के वरदान के लिए, जो इतनी दूर से उस क्रूज पर मेरे पापों के लिए मरने को, मेरे हर एक पाप के लिए, वो दंडाज्ञा जो मुझे मिलनी चाहिए थी, वो उस पर गिर गई मेरे बचाए। और उनकी धार्मिकता और वो सब आशीषें जिनके वो हकदार हैं, उनकी बजाय मुझ पर आ गईं। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद है पिता। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। मैं धन्य हुआ, मैं चंगा हुआ, मैंने मुक्ति पाई है यीशु के नाम पर। आमीन। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया।